दो तरह के होते हैं, एक लतीहर होता है, एक बतिहर होता है। बतिहर वो इंसान है जो बात से मान जाता, बात समझता है। लतीहर इंसान जब तक लात नहीं खाएगा तब तक नहीं मानेगा। इसी तरह से यह हमारी सरकार, मोदी सरकार है, यह लतीहर सरकार है। 3 तलाक के विषय में इन्होंने कहा मुस्लिम औरतों के लिए इतनी हमदर्दी है कि यह लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी औरत की हमदर्दी नहीं कि 17 साल की लड़की से शादी करके उसको पुजारिन बना के मंदिर में भेज दिया। लेकिन माँ जी, मोदी ऐसा झूठा, मोदी ऐसा मक्कार, दगाबाज, आज तक इतनी उम्र हमारी हो गई 80 बरस के लगभग, लेकिन आज तक ऐसी सरकार हमने नहीं देखा। ये तो अच्छे सालों के अच्छे दिन आएंगे, लागत का डेढ़ गुना अरे मिलेगा। मोदिया का कानून कुल गलत था, सब कानून गलत था। मोदी का कानून सब गलत है, कोई सही कानून नहीं है। इसी पर ही बोला जाएगा, किसान आंदोलन पर ही बोलेंगे हम। आज 4 महीना 4 दिन हो गया, इतना अनशन प्रदर्शन, मीडिया न जाने कितनी खबर जारी, लेकिन सरकार के कान पे नहीं सुनाई दे रहा। हमने ये बात कहा है कि एक आदमी दुख दर्द समझता है और एक आदमी औरों की तकलीफ़ को तकलीफ़ जानता है। एक भला इंसान, अच्छा इंसान को अगर बात कहा जाए तो मान लेता है। तो आदमी 2 तरह के होते हैं, एक लतीहर होता है, एक बतिहर होता है। बतिहर वो इंसान है जो बात से मान जाता, बात समझता है। लतीहर इंसान जब तक लात नहीं खाएगा तब तक नहीं मानेगा। इसी तरह से यह हमारी सरकार, मोदी सरकार है, यह लतीहर सरकार है। जब तक लात नहीं खाएगी तब तक इसको होश नहीं आएगा, ये नहीं होश इसको नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार की अगर औलाद होती, अगर उसके फैमिली होती, अगर उनकी बीवी होती तो उसको दर्द दूसरों की औलादों का होता। लेकिन मोदी सरकार ने औलाद का मुंह नहीं देखा, 17 साल की अपनी औरत को छोड़ दिया, पुजारिन बना दिया और अपने घूम रहे हैं। 3 तलाक के विषय में इन्होंने कहा मुस्लिम औरतों के लिए इतनी हमदर्दी है कि यह लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी औरत की हमदर्दी नहीं कि 17 साल की लड़की से शादी करके उसको पुजारिन बना के मंदिर में भेज दिया। लेकिन माँ जी, बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि पूरा देश ही उनकी संतान है, वो परिवार छोड़ दिया देश की खातिर मोदी जी ने। उनके औलाद ही नहीं, बिन औलाद हैं, उनके बेटा ही नहीं है। अगर बेटा होता तो दूसरे के बेटे की कदर जाते हैं, लेकिन उनके हइये नहीं, वो क्या जाने। वो कहते हैं कि 135 करोड़ जो जनसंख्या है ना, मेरी सब संतान है, पूरा देश ही उनका लड़का है, वो कह रहे हैं। अगर पूरा देश उनका लड़का हमने माना है, इसी देश में आंदोलनकारी, इसी देश में किसान भी है। क्या किसान उनका बेटा नहीं है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, किसान उनकी औलाद नहीं है? आप फालतू बात कर रहे हैं, बोलिए। वो तो कहते हैं किसान उनका बेटा नहीं है। ये आंदोलनजीवी है, परजीवी है, किसान नहीं है ये। हाँ? वो कहते हैं नकली किसान है ये, असली किसान ना है, परजीवी है। तो हाँ? परजीवी है, आंदोलनजीवी है। हाँ, तो ये उनका कहना, मोदी का कहना गलत है, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। सही उनका कहना नहीं है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अब मोदी ऐसा झूठा, मोदी ऐसा मक्कार, दगाबाज, आज तक इतनी उम्र हमारी हो गई 80 बरस के लगभग, लेकिन आज तक ऐसी सरकार हमने नहीं देखा। ये तो अच्छे दिन वाली सरकार है, डंका बजता है पूरी दुनिया में मोदी जी का। अरे ये मोदी जी बहुत बड़े कलाकार हैं, मोदी जी बहुत बड़े कलाकार हैं और बहुत बड़े बेहया हैं। वो सरकार इस तरह से है कि ये आंदोलनकारियों को तोड़ना चाहती है। इनका ताम झाम देखकर ये कह रहे हैं कितना दिन चलेगा, ये टूट जाएंगे, मेरी बात को मानेंगे, मेरे काले कानून को मारेंगे। लेकिन मोदी हो या आरएसएस की सरकार हो, ये अपने दिमाग से निकाल दे, हम लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे और खूनी क्रांति करेंगे उनके साथ।
माँ जी। इसको जान लीजिए। वो बीजेपी के नुमाइंदे ये कहते हैं बीजेपी की बात है, हाँ बीजेपी की बात है, अपना नहीं सुनिए, बीजेपी की बात है। हमेशा सरकार ने हमेशा बीजेपी के गुंडों को रखा है, गुंडा पाल रखा है। इन गुंडों से हर जगह झगड़ा, लड़ाई, फसाद करा रही है। माँ जी। इसी तरीके से अभी विधायक का बात आया है कि विधायक की पिटाई हुई। विधायक की पिटाई नहीं हुई। अगर मोदी के ये भाजपाई कार्यकर्ता अगर ये नहीं मानेंगे, हर जगह पिटाई होगी और हम लोग पीटेंगे इन लोग को। वो कहते हैं कि किसान आंदोलन में वामपंथी आ गए हैं, माओवादी आ गए, नक्सली आ गए। हाँ, वामपंथी मोर्चा, किसान हमसे संबंधित है, वामपंथी और संबंधित है। कम्युनिस्ट जितने हैं, जितने लाल झंडे वाले हैं, सब किसान के संबंधित हैं। किसान के लिए यह लोग जान दे देंगे। मोदी क्या बात करते हैं? तो 250 किसानों की करीब जान चली गई है, शहीद हो गए हैं। मोदी जी ने 2 शब्द भी नहीं बोले। मोदी 2 शब्द नहीं बोले उन्होंने किसानों के लिए। मोदी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जिस तरह से कि लड़ाइयाँ हो रही थी सरदार भगत सिंह के बीच में, और अंग्रेज़ों की सरकार ने सबको बंद कर लिया। और गांधी जी गए थे मीटिंगों में लंदन, तो सबके दिल में यह रोशनी थी कि गांधी जी ये कहेंगे कि भाई सबकी रिहाई की बात करेंगे। और लंदन के लोगों ने भी सोचा था कि हम रिहाई कर देंगे, लेकिन मोदी जी ने ये गांधी जी ने पहले बोले, न बीच में बोले, न आखिर में बोले। आखिरकार में उतर गए, मन से उतर गए, और वो भगत सिंह के साथ ले जाने कितने लोगों की शहादत हुई। उसी तरह से यह मोदी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस कानून से किसानों के अच्छे दिन आएंगे, लागत का 1.5 गुना मिलेगा। अरे मोदिया का कानून कुल गलत था, सब कानून गलत था। मोदी का कानून सब गलत है, कोई सही कानून नहीं है। माँ जी, मोदी सरकार जितने भी कानून लाई है, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, 370 हो, नोटबंदी का अपना नाम लिया, नोटबंदी में इसने लूटा, बिना कहे सुने ताला बैंकों में बंद कर दिया, किसी को खबर नहीं दिया। सारे किसानों का पैसा, आम जनता का पैसा, गरीबों का पैसा बैंक में था। दौड़ते दौड़ते लोगों का छक्का छूट गया। अंत में 3 किसानों ने हत्या कर दिया। कल है उसकी लड़की की बारात आनी थी, आज तक वो किसान दौड़ा, लेकिन बैंक से कहीं से पैसा नहीं मिला। और रात खत्म होते होते भोर में उसने फांसी लगा के अपनी जान दे दिया। यह मोदी का कारण। फिर तालाबंदी में वही काम किया। फिर उसके बाद में काला धन, किसी ने अपने बाप दादा की धरोहर रखा है, तो मोदी से क्या मतलब है? मोदी ने सीधे सीधे डकैती की और अपने लाइसेंसी गुंडों को लेकर सबके घर में घुसा के सबको बंदूक के कुंदों से पीटा, मारा, सारा धन छीन के रख दिया। आज वो 500, सुनिए, आज वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। क्या मोदी अपने बाप के घर से दे रहे हैं? 5 किलो अनाज लॉकडाउन में दिया है तो अपने बाप के घर में से दिया है? नहीं सुनिए, वो क्या अपनी काश्तकारी में से दिया। हमारा ही जनता का धन लूट के 1 पैसा बराबर नहीं दिया। सारे देश में ढिढोरा पीट दिया कि हमने लॉकडाउन में संभाला। और लॉकडाउन की बात ये है, कोई लॉकडाउन नहीं, कुछ नहीं। ये मोदी डरवा रहा, भपका रहा, सबको दहशत में रखे कि कोई की जबान न खुले, कोई बोले ना। माँ जी, जो आइए बोलिए। माँ जी, बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि मोदी जी के राज में जो ना पूरे देश में कोरोना फैलने से बच गया, लॉकडाउन कराया और वो दवाई भी ले आए। क्या किया है? दवाई ले आए, कोरोना वैक्सीन तो ले आए मोदी जी। अरे वो झूठी दवाई, नकली दवाई। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सारे लोग से कि ये कोरोना से पहले क्या ताउन नहीं आया, हैजा नहीं आया, माता चेचक की बीमारियां नहीं आई? इससे पहले लोग नहीं मरते थे, जड़ा बुखार नहीं किसी को आया था इससे पहले। आपने लगवाया कोरोना का? आज लॉकडाउन में सब हो रहा है। आपने वैक्सीन लगवाई? वैक्सीन लगवाई आपने दवाई ली?
और हम काहे को दवाई दे, हमके काहे कि रौना धोरी धोरे वो मोदिया के, मोदिया जे के डरवावत होके धोरो, हमके ना धोरी। हमन के कम्युनिस्ट हन जा, हमन के लड़े वाली हन जा, हमन के बीमारी हमन के पल्ले ना आई। पश्चिम बंगाल गए हैं मोदी जी, अब बांग्लादेश में चले गए चुनाव की खातिर। अरे भाई साहब क्या मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी तो बेगुनाह है, उसका कोई गुनाह नहीं है। मोदी को आगे खड़ा करके आप हमें आगे खड़ा करके बुलवा रहे, ये सीधे सीधे ये सरकार आरएसएस की, हाँ आरएसएस की सरकार चल रही है। मोहन भगवत आरएसएस का एकदम वो पक्का उसका वो है, सरगना उसका है। सरकार आरएसएस की चल रही है। मोदी को जितना नहीं कहा जा रहा वो सब आरएसएस को कहा जा रहा है। आरएसएस समझदार हो तो समझा इन बातों को।